अंटार्कटिका एक अजीम बर्र-ए-आज़म दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां आपको 2 एटीएम मशीन नजर आएंगी और पाकिस्तान का एक रिसर्च सेंटर नजर आएगा। कुछ ऐसी ही अजीबो-गरीब चीजों से ये बर्र-ए-आज़म भरा पड़ा है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद यहाँ ऐसी 400 झीलें मौजूद हैं जिनका पानी कभी नहीं जमता और ना ही इस जमीन के बर्र-ए-आज़म पर किसी मुल्क का कब्जा है। ये जगह देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह किसी और ही प्लेनेट का हिस्सा है। पूरा बर्र-ए-आज़म बर्फ से ढके होने की वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जगह शुरू से ही बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले ये एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, यानी इस वक्त एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे बर्र-ए-आज़म एक साथ सभी आपस में जुड़े हुए थे और इस वक्त की गर्मी आज के मुकाबले में काफी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सुपर कॉन्टिनेंट मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जिसका नाम इंडियन प्लेट था एशियन प्लेट से जा टकराता है। इंडियन प्लेट ज्यादा वजनी होने की वजह से वो नीचे धंस गई और एशियन प्लेट कम वजनी होने की वजह से इस पर हिमालय और दूसरे पहाड़ी सिलसिले बन गए। और पाकिस्तान में भी आप 2 प्लेटों के मिलाप को बहुत से मुकामात पर देख सकते हैं। दरअसल ये तकसीम इसलिए हुआ था क्योंकि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हर वक्त हरकत करती रहती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले भी आते हैं। ये मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और इसमें काफी लंबा अरसा लग जाता है। तो इसलिए अंटार्कटिका को तकरीबन 12 करोड़ साल लग गए पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होने में। जब 2 महीने अर्ज़यात ने यहाँ की सूखी जमीन की खुदाई की तो उन्हें यहाँ सूखे पत्तों के निशान मिले जो तकरीबन 2 करोड़ साल पुराने थे और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी दरख्त और पौधे हुआ करते थे। अगर ये आपको अजीब लग रहा है थोड़ा रुकिए, क्योंकि सन 2014 में यहाँ बहुत ही लंबी खोपड़ी वाले इंसानों के ढांचे मिले और बिल्कुल ऐसे ही लंबी खोपड़ी वाले इंसानों के ढांचे मिस्र और पेरू में मिल चुके हैं। इससे ये जाहिर होता है कि माजी में अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका का आपस में कोई कनेक्शन जरूर था। अंटार्कटिका को जमीन के ऊपर देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह चारों तरफ से एक जैसी है, लेकिन हकीकत में यहाँ का मशरकी हिस्सा मगरबी हिस्से से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर बर्फ भी मगरबी हिस्से से 10 गुना ज्यादा है और इसी बड़े हिस्से में पाकिस्तान का एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम जिन्ना रिसर्च सेंटर है और साथ ही दोनों लोकेशन की हाइट में भी काफी फर्क है। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी हिस्से में एक ऐसा छोटा हिस्सा है जिसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। इस छोटे से हिस्से को मोलियन वैलीज कहते हैं। ये जगह हमारी जमीन से इतनी अलग है, नासा ने इस जगह को स्पेस प्रोग्राम के लिए टेस्टिंग सेंटर के तौर पर चुना है और ये जगह आज भी वैसी है जैसी आज से 1 करोड़ साल पहले थी। और मोलियन वैली को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जमीन नहीं बल्कि मार्स हो। प्लेनेट मार्स से याद आया कि सन 2002 में एक छोटे पत्थर के साइज का एक एस्टेरॉइड इस अंटार्कटिका आ गिरा था, जो कि 2015 में कुछ साइंसदानों को मिला। बाद में तहकीक के बाद पता चला ये एस्टेरॉइड किसी और शहर से नहीं बल्कि खुद प्लेनेट मार्स से आया है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 90% एस्टेरॉइड पत्थर जो जमीन पर मौजूद हैं वो सब हमें अंटार्कटिका से ही मिलते हैं और पिछले सालों में 10,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड इसी बर्र-ए-आज़म में पाए गए हैं। इसमें कुछ एस्टेरॉइड तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीजें मिलती रहती हैं और यहाँ पर बहुत से पुराने बहरी जहाज बर्फ के अंदर धंसे हुए नजर आते हैं। पूरे अंटार्कटिका पर एक ही इंसानी बस्ती है जहाँ पर एक स्कूल, एक अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और 2 एटीएम मशीन मौजूद हैं। पूरे अंटार्कटिका में जहां बहुत से साइंसदान पूरी गर्मियों में तहकीक करते हैं, वहीं सर्दियां आते आते इन साइंसदानों की तादाद तकरीबन 50 के आसपास रह जाती है। अक्टूबर से फरवरी तक ये अंटार्कटिका काम करने के लिहाज से नामुनासिब रहता है, लेकिन फरवरी खत्म होते होते इसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ पर एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सिर्फ चंद लोगों को ही यहाँ पर रोका जाता है और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। तकरीबन आधे साल तक शदीद सर्दियां बर्दाश्त करने वाले अंटार्कटिका से दुनिया का राब्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में ना तो कोई अंटार्कटिका आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई जा सकता है। ऐसे हालात में इन लोगों पर क्या गुजरती है ये तो वही जान सकते हैं। इस अजीबोगरीब बर्र-ए-आज़म में सूरज बहुत कम तलू होता है। अंटार्कटिका पर यहाँ सूरज के निकलने से लेकर गुरूब होने तक तकरीबन आधे साल का वक्त लग जाता है और इतना ही वक्त इससे दोबारा तलू होने में लग जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका पर सूरज तलू होना किसी त्योहार से कम नहीं। अंटार्कटिका के समंदर के 11 फीट की गहराई में एक अमेरिकी साइंसदान को एक अजीबोगरीब नजर आने वाली मखलूक की हड्डियां मिली। ताज्जुब की बात यह है कि ये मखलूक देखने में इतनी ही अजीब थी कि इसके लुक से लेकर शेप तक कुछ भी आजकल के जानवर से नहीं मिलता। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जानवर किसी और ही प्लेनेट या खलाई मखलूक था जो कि किसी तरह अंटार्कटिका पहुंच गया